गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग किर्चॉफ्स लॉ के बारे में पढ़े थे और उस पर हम लोग बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। जैसे कि मैं बताया था कि आपका नेटवर्क जो है एनालिसिस या सर्किट जो थ्योरी का एक ही एम है हमारा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन द गिवन नेटवर्क। मतलब नेटवर्क एनालिसिस बोलिए या आपका सर्किट जो थ्योरी का एक ही एम है कि उस नेटवर्क में जितने हमारा एलिमेंट्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना, करंट फाइंड करना, पावर फाइंड करना। ये पूरे जो आपका देखेंगे सिलेबस में, इस पूरे जो टॉपिक में, ठीक है, हम लोग तीन ही चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछेगा, या तो वोल्टेज मांगेगा, या करंट मांगेगा, या पावर मांगेगा। ठीक है, यानी उस नेटवर्क में जितना हमारा एलिमेंट है या उस नेटवर्क में जितने ब्रांच है उसके अक्रॉस आपसे पूछेगा कि करंट का वैल्यू फाइंड करो, या उस ब्रांच के अक्रॉस किसी एलिमेंट के अक्रॉस बोलेगा वोल्टेज वैल्यू कैलकुलेट करो, या ये कह देगा कि उस एलिमेंट के अक्रॉस कितना पावर एब्जॉर्ब होगा ये निकालो, या आपसे ये पूछेगा को जो रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम होगा। यानी पूरे जो हमारा ये कहा जाए तो नेटवर्क जो एनालिसिस का एक ही एम है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इसी करंट एंड वोल्टेज को फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंट जो मेथड्स और डिफरेंट जो थ्योरम आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग एक बेसिक लॉ के बारे में पढ़े थे जिसको हम लोग बोले थे किर्चॉफ्स लॉ। यही बेसिक जो लॉ है हमारा, इसी को हम लोग इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे जिससे हमारा आपका अनदर जो थ्योरम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग इससे पहले जो बेसिक लॉ हम लोग पढ़े थे उस बेसिक लॉ को अप्लाई करके हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आज एक अनदर जो मेथड के बारे में जानने जा रहे हैं जिसके हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क में उस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उस मेथड को या उस एनालिसिस को जिसको आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं नोड एनालिसिस। क्या बोलने जा रहे हैं? नोड एनालिसिस। इसी को बोला जाता है नोडल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली आपका क्या है, हमारा नोडल जो एनालिसिस जो है आपका, ये आपका एप्लीकेशन है आपका किसका? केसीएल इक्वेशन का। जो करंट लॉ, किर्चॉफ्स करंट लॉ आप लोग पढ़े थे उसी पर ये बेस्ड है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ ये रिमेंबर रखें कि इट इज़ बेस्ड ऑन द किस पर प्रिंस हमारा? किर्चॉफ्स करंट लॉ पर। ये किस पर है हमारा बेस? किर्चॉफ्स करंट लॉ पर हमारा। और किर्चॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट आपको पता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन और नोड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इसके हेल्प से हम कैसे हम ब्रांच का वोल्टेज और ब्रांच का करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग एक अनदर मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं नोड एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नोड एनालिसिस होता क्या है हमारा। ठीक है, तो नोड एनालिसिस बेसिकली क्या है हमारा? जो किर्चॉफ्स करंट लॉ हम लोग जो पढ़े थे केसीएल इक्वेशन, उसी का ये एडवांस रूप है हमारा। तो ये आपका उसी को हम लोग कुछ सिंप्लीफाइड करेंगे। उस सिंप्लीफाइड करने के बाद वहाँ से एक इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे और उस इक्वेशन का नाम हम लोग दे देंगे क्या? नोड इक्वेशन या नोडल इक्वेशन। तो हम लोग कैसे आपको नोडल इक्वेशन फॉर्म करेंगे सबसे पहले ये जान जाए। तो नोडल इक्वेशन फॉर्म करने के पहले हम जान जाए कि ये नोड हमारा एनालिसिस या नोडल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो सब जैसे हमने बताया कि नोड एनालिसिस जो है ये किस पर बेस्ड है? आपका किर्चॉफ्स करंट लॉ पर हमारा। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस एनालिसिस का कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। जो हमको कैलकुलेट करना है, जैसे मान लो कि कोई नेटवर्क है उसके क्रॉस हमको वोल्टेज या करंट की वैल्यू निकालना होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन आपको क्या है इस मेथड के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही तो हमको पता करना है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ दिस एनालिसिस इज दैट कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। मतलब इसके हेल्प से हमारा, इस एनालिसिस के हेल्प से हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन जो फॉर्म करेंगे जो कि हमको कैलकुलेट करना है। मतलब जो वैल्यू कैलकुलेट करना है उसके लिए इसके हेल्प से हम मिनिमम जो नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जितना ही नंबर ऑफ इक्वेशन कम होगा आपको उतना ही सॉल्व करने में इजी होगा। मान लो जैसे 2 वेरिएबल का इक्वेशन है तब तो बहुत इजी है, 3 तक भी चलेगा। यदि 4 का कोई इक्वेशन आ जाए तो 4 को डिफिकल्टी है हमको सॉल्व करने में। तो इसके हेल्प से हम लोग, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है
कि जो अननोन वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगा इसके हेल्प से। ठीक है, ये यानी एडवांटेज क्या हो गया हमारा कि इस मेथड का एडवांटेज सबसे बड़ा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस आर नीडेड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज। हम लोग देखेंगे एग्जांपल लेके कैसे हम बोल रहे हैं। अब उसके बाद हमारा क्या है कि ये जो हमारा पार्टिकुलर जो नेटवर्क जो है, मतलब ये एनालिसिस हमारा किसके लिए हमारा बेस्ट है। यदि मान लो कोई नेटवर्क हमारा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा, ठीक है, जिसमें बहुत सारा जो है नंबर ऑफ जो ब्रांचेज आपका पैरेलल में है, उसमें वोल्टेज सोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सारा करंट सोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में हम किसी भी पार्टिकुलर जो हमारा ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज या करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, तो उस समय ये मेथड के हेल्प से यदि हम लोग सॉल्व करें तो हमको बहुत ही इजी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बताया गया है कि ये मेथड हम लोग तभी मतलब यूज करेंगे जब वो सर्किट हमारा क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड हो हमारा, या उस नेटवर्क में बहुत सारा पैरेलल क्या है हमारा ब्रांचेज एक्सिस्ट कर रहा हो। अब पैरेलल ब्रांचेज के साथ हमारा क्या है, यदि करंट सोर्स भी हो और वोल्टेज सोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में इस एनालिसिस के हेल्प से हमको जो अननोन वैल्यू कैलकुलेट करना हो वो बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो बात होगी कि हमारा ये होता है क्या नोड एनालिसिस, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे, नाम से ही पता चला नोड एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो दिया हुआ नेटवर्क है उसमें हमारा कितना नंबर ऑफ आपका नोड है का फॉर्मेशन हो रहा है। नोड फाइंड करने के लिए आपको पता है कि नोड क्या है हमारा। नोड के लिए आपको बताया था क्या हमारा नोड ये किसी भी हमारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क या सर्किट का वह हमारा पॉइंट है जहां पर आपको क्या बोले थे, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मीट करे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, नोड बोले थे, है ना। उस पॉइंट को क्या बोले थे, नोड। मान लो जैसे कि यहाँ पर है हमारा और ऐसा है, सपोज कर लो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसा है। तो इस केस में आपका क्या है, ये और ये और ये एक ही नोड है हमारा, अलग अलग नोड नहीं है। ये और ये भी एक ही नोड है हमारा, ये अलग नोड नहीं है। लेकिन मान लो सपोज दैट ऐसा केस आ जाए, कहीं ऐसा केस आपके पास आ जाए, ठीक है। तो इस केस में हमारा मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है हमारा, और ये मान लो कि ऐसा हमारा यहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क आ जाए हमारा। तो इस केस में यदि हम आपसे पूछे कि कितना नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये और ये सारा क्या है, एक ही नोड है हमारा। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट अलग नहीं है, सब क्या है हमारा, एक ही पॉइंट है ना। चाहे आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, चाहे इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको यहाँ से कर दो, इसको यहाँ से, कोई फ़र्क पड़ेगा। यदि आप ऐसे चाहे बनाना कि इस नेटवर्क को हम ऐसे बना लें, यहाँ से हटा के इसको हम ऐसे कर दें, इसको हम यहाँ से हटा दें, ऐसे कर लें, इसको भी हटा के यहाँ से ऐसे कर लें, क्या फ़र्क पड़ा हमारा। यानी हमारा क्या है, ये एक ही नोड है हमारा। लेकिन अब यहाँ पर बात कर आए तो यहाँ पर थोड़ा देखो, ये एक नोड फॉर्म होगा, ये एक नोड होगा हमारा। फिर देखिए ये और ये हमारा क्या है, एक ही है, यानी एक ही नोड होगा। इसके लिए ये और ये अलग नोड नहीं है, ये एक ही नोड है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये यानी ये जो अभी बनाया है इसके लिए कितना नोड हो गया, 1 2 3 और 4 हमारा कितना नोड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, 4 नोड हो रहा है। तो आपको नोड एनालिसिस जब हम लोग अप्लाई, मतलब किसी भी नेटवर्क को जब हम नोड एनालिसिस के हेल्प से यदि सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि वहाँ पर हमको कितना नोड इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा या कितना नोडल इक्वेशन बनेगा, ठीक है। या आपको ये फाइंड करना पड़ेगा हमको कि कितना हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत है हमारा।
तो यहाँ पर देख रहे हैं इस नेटवर्क में आपका, यदि मान लो इसी नेटवर्क से होता, हमको पूछता कि R1 के क्रॉस करंट आप निकालिए, सपोज दैट, तो सबसे पहले आपको इस एनालिसिस के हेल्प से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जज करना है कि इसमें कितना नंबर ऑफ नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 और क्या है 4 है हमारा, यानी यहाँ पर n का वैल्यू कितना 4, यानी यहाँ से नंबर ऑफ जो नोड इक्वेशन बनेगा या नोडल इक्वेशन जो होगा वो कितना होगा n-1। मतलब जितना नोड होगा उससे एक कम हमारा जो होगा वो नोड इक्वेशन होगा या नोडल इक्वेशन होगा, यानी यहाँ पर नोडल इक्वेशन कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब कि यहाँ पर हमको क्या होगा 3 आपको नोड इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत होगी। कितना होगा 3 नोड। तो सबसे पहले यही आपको इस एनालिसिस के हेल्प से यदि हम किसी नेटवर्क को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना होगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नोड जितना होगा उससे एक कम जो होगा हमारा वो क्या होगा नोड इक्वेशन होगा या नोडल इक्वेशन होगा, पहला कम। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से कितना इक्वेशन का फॉर्म होगा 3 इक्वेशन फॉर्म होगा हमारा। जब 3 इक्वेशन फॉर्म होगा और यदि इसके हेल्प से हम लोग नोड एनालिसिस के हेल्प से इस नेटवर्क को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें इस नेटवर्क में हमारा क्या हुआ, जो 4 नोड बना हमको नोडल इक्वेशन 3 हुआ हमारा, उसमें से हमारा एक नोड को आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको ग्राउंड सिलेक्ट करना है या रेफरेंस नोड मानना है। ठीक है, तो 4 में से एक को हम रेफरेंस मानेंगे, 4 में से क्या करना है एक को रेफरेंस। तो रेफरेंस आप किसको लेंगे, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारा जैसे ये 1 2 3 4 में से किसी एक नोड को आप रेफरेंस ले लो, कोई जो ही नहीं है कि किसको लेना है, किसी एक को ले लो। तो जनरली हम कहते हैं रेफरेंस का मतलब होता है ग्राउंड। और आपसे यदि पूछा जाए इस नेटवर्क का ग्राउंड कौन होगा तो आप ऑब्वियस है बोलिएगा कि ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ये ग्राउंड लेवल तो आप नहीं बोलिएगा, ग्राउंड लेवल कौन सा होगा ये, यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे ग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ग्राउंड सेलेक्ट किए तो ग्राउंड के पास इस नोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पोटेंशियल 0। अब यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो गया हमारा, तो 3 ही नोड ना हमारा 1 2 3 हुआ, यानी कितना नोड इक्वेशन हमारा बोले थे हम 3 नोड इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ से हम लोग एक को क्या कर दिए ग्राउंड सेलेक्ट किए। ग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद इसको रेफरेंस नोड बोले, तो ये मान लो इसका नाम दे देते हैं 1 2 3। तो 1 2 और 3 ये क्या है हमारा नन रेफरेंस नोड है, ये क्या हमारा नन रेफरेंस नोड, और इसको क्या बोल दिए हम लोग रेफरेंस नोड। इसको क्या बोले रेफरेंस नोड, और ये क्या हमारा नन रेफरेंस नोड है। रेफरेंस नोड हम लोग मान लिए, जहां पर रेफरेंस नोड होगा वहां का पोटेंशियल क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या किए हैं ग्राउंड कर दिए हैं। कोई जो ही नहीं है कि आप इसी को रेफरेंस मानिए, आप रेफरेंस 1 को भी मान सकते हैं, ठीक है 2 को भी मान सकते हैं, 3 को भी मान सकते हैं। तो ये जितना हमारा 4 नोड हुआ, 4 में से किसी एक नोड को हमको क्या करना है ग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो जनरली हम लोग ग्राउंड उसी को सिलेक्ट करते हैं जो ग्राउंड लेवल पर होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि इसके अलॉन्ग, इस नेटवर्क के अलॉन्ग जो ये हमारा है डाउनवर्ड पोर्शन, इसी को हमेशा हम लोग क्या मान लेंगे ग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये यदि इस नेटवर्क से हम आपसे पूछे तो ग्राउंड लेवल क्या बोलोगे इसका, यही बोलोगे हमारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान ले, जहाँ पर आप रेफरेंस नोड सेलेक्ट किए थे वहाँ पर पोटेंशियल हमेशा कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि ग्राउंड कर दिए हो तो ग्राउंड पर पोटेंशियल क्या होता है 0। अब 3 हमारा क्या हो गया नन रेफरेंस नोड हो गया। ये 3 जो नन रेफरेंस नोड बना वहाँ पर आप नोड वोल्टेज मार्क कर लो। क्या मार्क कर लो नोड वोल्टेज। तो मान लो यहाँ पर का नोड वोल्टेज हम लोग मार्क कर लिए ये V1, यहाँ पर का नोड वोल्टेज बोल दिए V2, चूँकि सेकेंड नोड पर का है, इसको बोल दिए क्या V3, इसको क्या बोल दिए V3 हमारा। ठीक है, अब ये नोड वोल्टेज मार्क करने के बाद क्या करना है, हर एक नोड पर जो आपका नन रेफरेंस नोड है उस नोड पर जितना ब्रांच है हमारा उसका करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। ठीक है, उसका करंट का क्या असाइन करना है, डायरेक्शन असाइन करना है। तो इस नोड पर जैसे देखिए तो कितना है 1 2 और 3 है हमारा। तो इस 3 ब्रांच का करंट का डायरेक्शन हमको दिखाना है। हम नोड एनालिसिस में जब भी हम एनालिसिस करेंगे आपको, तो इस नोड से सारे जो ब्रांच का करंट का डायरेक्शन जो हम बाहर की ओर दिखाएंगे। किधर दिखाएंगे, बाहर। ये एजम्पशन है, ठीक है, बाहर की ओर शो करना है।
बाहर की ओर शो कर देना। ठीक है, जब इस नोड पर आओगे तो इस नोड पर हमारा जो ये हमारा तो ऑलरेडी ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन कर चुके हैं, तो जो असाइन हो चुका है उसको फिर से आपको करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं हुआ है उसको आपको किधर दिखाना है, बाहर की ओर दिखाना है। तो इस नोड पर हम लोग कर लिए करंट का डायरेक्शन असाइन। फिर जब इस नोड पर आओगे तो इस नोड पर भी हमको क्या होगा, तो इस नोड पर देखो कितना है 1 2 3 और 4, जिसमें ये ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन हो चुका है ये और जिस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन पहले से आपको क्वेश्चन में असाइन किया हो उसको आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है, वो एज यूजुअल रहने देंगे। कर लिए हम लोग। अब इस करंट का नाम दे दे रहे हैं, मान लो ये I1, I2, ये I3, ये I4, ये I5, ये I6, ये क्या I7। ठीक है, अब क्या करना है, हर एक नोड पर हमको क्या लिख देना है, केसीएल इक्वेशन लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है, केसीएल इक्वेशन लिख देना है। और केसीएल इक्वेशन लिखने के बाद वो किसके टर्म में आएगा, ये करंट के फॉर्म में आएगा हमारा। तो वो जो हमारा होगा वो नोडल इक्वेशन नहीं होगा, वो नोड इक्वेशन नहीं होगा। नोड इक्वेशन कहने का मतलब है कि हमारा जो इक्वेशन यदि नोड वोल्टेज के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, नोड वोल्टेज के फॉर्म में हो, तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में जो इक्वेशन बनेगा उसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे नोड इक्वेशन या नोडल इक्वेशन। यानी ओबियस है कि यहाँ पर जो नोड इक्वेशन बनेगा वो किसके टर्म में बनेगा, V1 V2 और किसके टर्म में, V3। यही ना नोड वोल्टेज है हमारा। यानी द इक्वेशन विच इज फॉर्म इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज इज नोन एज नोड इक्वेशन और नोडल इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे हम नोड इक्वेशन और नोडल इक्वेशन को फाइंड करेंगे, यही हमारा एम है आज। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा, नोड एनालिसिस। तो सबसे पहले नोड एनालिसिस होता क्या है हमारा, वो हम लोग जान गए। यहाँ इसका यूज कहाँ पर करते हैं ये पता चल गया हमारा। तो नोड एनालिसिस जो बेसिकली क्या है, ये किस पर बेस्ड है, हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ पर बेस्ड है, पहला चीज। तो उसमें देखिए इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है हमारा कि मिनिमम द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर नीडेड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। जो हमको कैलकुलेट करना है उसके लिए हमको यदि इस एनालिसिस के हेल्प से हम यदि नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये दिस मेथड हैज एडवांटेज दैट ए मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस आर नीडेड टू डिटरमाइन अननोन क्वांटिटी। मतलब इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हमको, कि कम से कम इक्वेशन हमको जरूरत पड़ेगा किसके लिए, डिटरमाइनिंग अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए। यानी अननोन जो क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमको इस मेथड से मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, यदि कोई भी मान लो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारा ब्रांचेज हमारा पैरेलल में हो और उस नेटवर्क में बहुत सारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है, यानी कहने का मतलब यदि कोई नेटवर्क हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो हमारा, तो उस केस में हम इस एनालिसिस के हेल्प से नेटवर्क को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इट इज पार्टिकुलरली सूटेड फॉर नेटवर्क हैविंग मेनी पैरेलल ब्रांचेज एंड ऑल्सो व्हेन दे आर कनेक्टेड करंट सोर्स इन द नेटवर्क। यदि इस नेटवर्क में बहुत सारा पैरेलल जो ब्रांचेज हो और साथ में बहुत सारा हमारा करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, तो उस केस में हम लोग इस एनालिसिस के हेल्प से उस नेटवर्क को हम इजी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन नोड एनालिसिस वन ऑफ द नोड्स इन द नेटवर्क इज टेकन एज ए रेफरेंस नोड, और इसी रेफरेंस नोड को डेटम नोड भी बोलते हैं और जीरो पोटेंशियल नोड के भी नाम से जाना जाता है। यानी आपका उस नेटवर्क में से जितना हमारा नोड बनेगा उसमें से एक नोड को हमको क्या सिलेक्ट करना है, रेफरेंस नोड सिलेक्ट करना है। जिस नोड को आप रेफरेंस नोड सिलेक्ट करोगे उस नोड का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। मतलब उस नोड का पोटेंशियल क्या मानना है, जीरो। जहां पर आप रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हो उस नोड का पोटेंशियल क्या मान लेना है, जीरो। ठीक है, अब किसी भी नोड में यहाँ पर होगा, जैसे बोले कि इसके हेल्प से हमको मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन होगा,
तो इसके हेल्प से कितना इक्वेशन बनेगा हमारा, तो इस नेटवर्क में जितना हमारा नंबर ऑफ नोड होगा उससे एक कम हमको जो है इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। या कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ए नेटवर्क हैविंग n नंबर ऑफ नोड्स देन हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड इक्वेशन और नोडल इक्वेशन, तो उस केस में क्या बोलोगे n-1 हमारा, ठीक है। ये देखिए, इफ देयर आर n नोड्स इन एनी नेटवर्क द नंबर ऑफ इक्वेशन टू बी सॉल्व n-1, जहां n क्या है नंबर ऑफ नोड्स है, यही नंबर ऑफ इक्वेशन टू बी सॉल्व बोल रहे हैं, या इसी को बोलो नोडल इक्वेशन या नोड इक्वेशन, जो कितना होगा n-1, ठीक है। और ये नेटवर्क जो है हमारा जो है अप्लाइड होता है प्लेनर के लिए भी और नॉन प्लेनर नेटवर्क के लिए भी होता है। मतलब इस मेथड के हेल्प से हम किसी प्लेनर नेटवर्क को भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉन प्लेनर नेटवर्क को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लेनर और नॉन प्लेनर के बारे में बताए हैं हमारा। और इस मेथड से हमारा नोड एनालिसिस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोड वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करेंगे। और नोड वोल्टेज जैसे ही कैलकुलेट होगा तो उस नेटवर्क में सारा चीज़ हमको वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब जितने अननोन चीज़ हैं वो सारा इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि नोड एनालिसिस होता क्या है। अब ये नोड एनालिसिस से हम लोग सबसे पहले क्या बोले कि इसके हेल्प से हम नोड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नोड वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नोड इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम जानेंगे कि नोड इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो समझाने के लिए आपको ऐसे बताएं, तो इसी चीज़ को अब हम लोग डिटेल में लेके चल रहे हैं कि नोड इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे इस किसी भी नेटवर्क का हमारा। तो नोड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कुछ सर्टेन हमारा क्या है आपका स्टेप्स है, उस स्टेप को फॉलो करते जाएंगे हम लोग, और लास्टली हमको जो इक्वेशन मिलेगा उसी इक्वेशन का हम नाम क्या दे देंगे, नोड इक्वेशन, ठीक है। आपको अभी क्या है, नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट आपको मेथड पढ़ाया जा रहा है। आपको किस मेथड से आप नेटवर्क को सॉल्व करेंगे ये आप पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहेगा कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ करंट बाय यूजिंग नोड एनालिसिस या मेश एनालिसिस, ये क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं रहेगा। आपको जज करना है कि कौन सा मेथड हम अप्लाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको मेथड पढ़ा देंगे, तब आप बताएंगे कि कौन सा आप अप्लाई करोगे। तो आप किसी भी मेथड से आप नेटवर्क को सॉल्व करो, उस नेटवर्क के क्रॉस जो अननोन वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है उसका वैल्यू किसी भी मेथड से कैलकुलेट करोगे सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक मेथड जो पढ़ने जा रहे थे उसका नाम क्या था, नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस समझ में आया क्या है हमारा, इसका हमको नीड क्यों पढ़ाई। तो पूरे नेटवर्क का हमारा एनालिसिस में क्या कर रहे हैं, एक ही एम है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज पावर। इसी करंट वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंट मेथड्स पढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक हम लोग आज मेथड जाने वो कौन सा है, नोड एनालिसिस। यानी इस एनालिसिस के हेल्प से हम लोग नोड वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, नोड वोल्टेज, इसलिए नाम है नोड एनालिसिस। मतलब such type of equation which can be formed in terms of node voltage is known as node equation और nodal equation। यदि हमको node equation और nodal equation पता है तो उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, नोड वोल्टेज की वैल्यू डिटरमाइन होगा। और जैसे ही नोड वोल्टेज मिल जाएगा हमारा, तो उस नेटवर्क में जो भी हमारा अननोन है, या वोल्टेज या करंट या पावर पूछे, सारा हमको इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। आप पॉज करके इतने को लिख लेंगे हमारा। हम अब इसके बाद आ रहे हैं कि कैसे हम नोडल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग नोडल इक्वेशन का कैसे फॉर्म करेंगे ये हम लोग अगले जो क्लास में देखेंगे। आप अपना ये सबसे पहले ये बताया गया कि नोड एनालिसिस है क्या, ये आपको रफ में आप अपना समझने के लिए बताएं कि कैसे आप नोड आइडेंटिफाई करोगे हमारा किसी भी नेटवर्क में, नोड कितना होगा, रेफरेंस नोड क्या होता है, ये समझाने के लिए रफ इस चीज़ को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू।